लेकिन इल्जाम है उसका पति जेल। मीनू को बचपन से ही अपने पिछले जन्म की याद सताती है। ये प्लान बनाया कि वो सुधा को इस दुनिया से ही हटा सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आपको ढेर सारे नखरे और नैरेटिव्स देखने को मिलेंगे। आज की ये जो स्टोरी है वो एक्चुअल में कोई कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी है, एक हकीकत, सुधा की हकीकत। एक ऐसी हकीकत जो कि बहुत कम नजरों में आ पाई। इसका आखिरी न्यूज आर्टिकल भी 2013 का है, जबकि ये किस्सा तो 1978 से शुरू हो चुका था। सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल। मैंने सच बताऊं तो पूरा YouTube छाना, पूरा गूगल छाना, मगर सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल अवेलेबल था। मुझे उससे जितनी भी रिपोर्ट्स मिल पाई, मैं आज वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर बताऊंगी। और हाँ, उस न्यूज आर्टिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के पास एक गांव है, बेथर। वहां पर एक लड़की का जन्म हुआ, मीनू। वो 3 साल की थी तब से वो कहती है कि वो कानपुर की सुधा है। सुधा जिसका कत्ल उसके खुद के पति ने करा था और अब वो लौट आई है। कितने खुश होते हैं ना हम लोग जब बचपन में होते हैं। किसी चीज की कोई सुध बुध नहीं, कुछ नहीं सोचना है, बस घर में रहना है, एंजॉय करना है। मगर मीनू का बचपन ऐसा नहीं था। मीनू को बचपन से ही अपने पिछले जन्म की याद सताती थी। उसने बहुत बार अपने परिवार को ये चीज बताने की कोशिश करी, मगर सबने मानने से इनकार कर दिया। मीनू की फैमिली ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मीनू के पापा एक कारपेंटर थे, बहादुर सिंह। उन्होंने भी कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि एक बच्ची है जिसको अपना पिछला जन्म याद है। एंड गेस व्हाट, लोगों ने उसकी हेल्प करने के बजाय उसको पूजना स्टार्ट कर दिया। एक 3 साल की बच्ची जो कि अपनी पिछले जन्म की याद से तड़प रही थी, उसको पूजने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा वो एक देवी है, एक देवी जिसको सबकी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है। अनबिलीवेबल, राइट? इट वॉज फॉर मी एज वेल। बहादुर सिंह, मीनू के पापा, पहले तो बहुत गुस्सा हुए कि ये सब क्या चल रहा है गांव में, लोग क्यों आ जा रहे हैं हमारे घर। मगर फिर वो खुश होने लग गए क्योंकि उनके गांव के लोग उनके घर आकर के गिफ्ट्स दे दिया करते थे। कुछ वक्त बाद एक खबर आई, डॉक्टर विनय सक्सेना की खबर। एक ऐसा कल्प्रिट जिसको अपनी ही बीवी के कत्ल के लिए पकड़ा गया था। विनय अपील कर रहा था कि वो बहुत बीमार है, इस वजह से उसे जाने दे दिया जाए। ये खबर सुनकर के मीनू चिल्ला उठी, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते हैं ये लोग। क्योंकि ये खबर और किसी की नहीं, सुधा के पति की थी। वही पति जिसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था और उसी कत्ल के इल्जाम में उसका पति जेल में था। मीनू की ये सारी बातें कनेक्ट होते हुए देख करके अब लोगों को समझ आ रहा था कि शायद से ये सच में सुधा थी। लोगों को पहली बार लगा कि जैसे मीनू ही सुधा है, और इस बार लोग यकीन करना चाहते थे। इसीलिए सब बैठ गए मीनू के मुंह से सुधा की कहानी सुनने के लिए। ये कहानी है सुधा की, जो कि कानपुर में रहा करती थी, जिसका मायका लखनऊ में था। ये बात 1978 की है। सुधा एक बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी माँ और बहुत अच्छी बेटी थी, मगर सबसे पहले वो एक इंसान थी। उसके पति डॉक्टर विनय सक्सेना एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। उनके हॉस्पिटल में एक नई नर्स आई, भगवती। भगवती को देखते ही डॉक्टर विनय सक्सेना को फिर से प्यार हो गया। अपनी बीवी का ख्याल नहीं, अपनी बेटी का ख्याल नहीं, वो अपने दूसरे प्यार में धुत हो गए। सुधा का शक बढ़ता जा रहा था। हर एक दिन विनय सक्सेना अपनी बीते दिन से थोड़ा सा कम वक्त घर पे बिताते थे और थोड़ा सा ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में बिताते थे। हर दिन ऐसे ही होने लग गया, थोड़ा थोड़ा वक्त काट करके हॉस्पिटल में बिताना। सुधा का शक गहरा होता जा रहा था। सुधा ने बहुत बारी पूछने की कोशिश करी कि सब ठीक है, और विनय सक्सेना का हमेशा जवाब रहा, हाँ सब ठीक है। बड़ी सफाई से झूठ बोल गया। विनय सक्सेना और भगवती का प्यार बढ़ता जा रहा था।
मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसमें सिर्फ विनय सक्सेना की गलती थी, क्योंकि भगवती को भी पता था कि विनय सक्सेना एक मैरिड मैन है। स्टिल उसने चूज करा कि वो एक मैरिड मैन के साथ अफेयर रखे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। किसी की पूरी जिंदगी, पूरी फैमिली तबाह कर दी जाए जस्ट बिकॉज तुमसे अपना प्यार नहीं संभाला जा रहा है। दो लोग, दोनों की ही गलती, दोनों ने अफेयर चलाया, मगर उसकी भुगतान सुधा ने अपनी जान देकर के करी। सुधा का शक अब ज्यादा गहरा होता जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा था और बार बार ये सवाल विनय से पूछ रही थी कि आखिर क्यों क्यों हर दिन विनय का वक्त अपने परिवार से घटता जा रहा था। क्यों वो देर रात घर आते थे और वापस जल्दी चले जाते थे। क्यों उनको अपनी बेटी की फिक्र नहीं थी, ना ही अपनी बीवी की फिक्र थी। उनके साथ दो पल बिताना भी उनके लिए क्यों श्राप बन गया था। इन सब का जवाब विनय के पास नहीं था, या देना नहीं चाहते थे। सुधा का शक हर एक दिन बढ़ता जा रहा था और उसने कई बार अपने परिवार को भी ये बात बताने की कोशिश करी कि शायद कुछ गड़बड़ है, शायद चीजें उतनी भी पीसफुल नहीं है जितना लग रहा है। सुधा के पापा सुखदेव, उनको भी शक हुआ कि कहीं विनय का कोई चक्कर तो नहीं, मगर उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं थे और इन्हीं प्रूफ्स की कमी की वजह से उनको अपनी बेटी को खोना पड़ा। विनय और भगवती ने पूरा प्लान करा कि वो सुधा का कत्ल कैसे करेंगे ताकि वो चैन से जी सके, पीसफुली पीसफुली एक इंसान का कत्ल करने के बाद। सुधा के सवालों से तंग आकर के विनय और भगवती ने ये प्लान बनाया कि वो सुधा को इस दुनिया से ही हटा देंगे। ना बचेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। सिंपल, सॉर्टेड। विनय एक रात भगवती के साथ अपने घर आया। सुधा देख करके हैरान थी कि आखिर ये कौन है। विनय ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका गला लग गया। तब तक रहा जब तक सुधा मर नहीं गई। विनय ने अपनी ही बेटी के सामने अपनी बेटी की दिया। सुधा की बेटी रोती रह गई, अपनी माँ को पुकारती रह गई, मगर उसकी माँ अब मर चुकी थी। विनय सिर्फ यहाँ नहीं रुका, वो पूरा प्लान बना करके आया था भगवती के साथ। उसने सुधा एक ट्रंक, मतलब एक बक्से में भरी और उस बक्से को गंगा के ऊपर से जाने वाला रेलवे ट्रैक, ट्रेन ब्रिज पे छोड़ दिया ताकि वो ट्रेन आकर के उस बक्से को खत्म कर दे और किसी के पास कोई एविडेंस नहीं बचेगा, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। उसे ऐसा लगा था। 2 साल ये केस चला और 1980 में विनय को दोषी करार दिया गया। पहले उसे डेथ सेंटेंस मिला और बाद में उस चीज को चेंज करके लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया गया। अब 2013 आ चुका था। मीनू अपनी ये कहानी अपने गांव वालों को, अपने घर वालों को 2013 में सुना रही थी। सुधा, जो कि 1978 में मर चुकी थी, उसी की कहानी। ये सारी बातें मीनू के घर वालों ने भी सुनी और मीनू की फैमिली ने डिसाइड करा कि अब वो मीनू को कानपुर ले जाएंगे सुधा को न्याय दिलाने के लिए। मीनू को कोर्ट ले जाया गया तो कोर्ट ने उसकी पहले बात मानने से ही इनकार कर दिया। रीइंकार्नेशन, हमारा जुडिशियल सिस्टम इन सारी बातों में नहीं मानता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मगर फिर धीरे धीरे मीनू ने सुधा की पूरी जिंदगी खोल के रख दी, सारे राज। जैसे कि सुधा को मारा गया था तो उसके सर पे एक निशान बन गया था, वही निशान सेम उसी जगह पर मीनू के सर पे भी था। कोर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने साल बाद एक 3 साल की बच्ची आकर के ये बोल रही है कि वो सुधा है। मगर कोर्ट को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मीनू को इतनी सारी डिटेल्स कैसे पता है सुधा की लाइफ की। सिर्फ वो डिटेल्स जो सुधा जान सकती है। विनय मानने से इनकार कर रहा था कि मीनू ही सुधा है, क्योंकि असल में सुधा के साथ क्या क्या हुआ था वो मीनू को ही पता था। विनय के ऊपर चार्जेस तो लगे, मगर कितनी ब्रूटल मर्डर था वो किसी को नहीं पता था। अगर मीनू ने अपना सच में मुंह खोला तो सबको पता लग जाएगा। इसी बीच एक 2 साल की बच्ची आई, संगीता। उसने भी आते ही ये क्लेम करा कि वो सुधा थी पिछले जन्म में।
दोनों बच्चों को साथ में बैठा करके सुधा की लाइफ के डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे गए और उसके ज्यादातर जवाब मीनू को पता थे, संगीता को नहीं। पुलिस ऑफिसर्स को शक हुआ कि शायद संगीता फॉल्स क्लेम कर रही है या कोई करा रहा है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से विनय इल्जाम लगा रहा था सुधा के पापा पे कि सुधा के पापा ने मीनू के परिवार वालों को पैसे दिए हैं मीनू से ये काम कराने के लिए। पुलिस ऑफिसर्स ने जब दोनों बच्चों की बैकग्राउंड स्टोरी निकाली, इंफॉर्मेशन निकाली, तो उनको मीनू का कोई कनेक्शन नजर नहीं आया सुधा से, मगर संगीता का था। संगीता विनय की खुद की बहन की बेटी थी। संगीता विनय की भांजी थी। ये सारा खेल विनय का रचाया गया था। विनय ने ये क्लेम करा कि अगर 2 साल की बच्ची इतनी इंफॉर्मेशन याद कर सकती है तो 3 साल की बच्ची तो इससे ज्यादा ही कर सकती होगी। इनडायरेक्टली वो कह रहा था कि सुधा के पापा ने ये इंफॉर्मेशन मीनू के दिमाग में डाली है, ना कि मीनू को पता है। लेकिन जैसा पुलिस ऑफिसर्स पता लगा चुके थे, मीनू का दूर दूर तक किसी से कोई नाता नहीं था, ना सुधा से ना विनय से, दोनों के परिवार से भी कोई नाता नहीं था। विनय ने पूरी कोशिश करी कि वो मीनू को झूठा बता सके, वो बता सके कि सुधा के पापा ने मीनू के परिवार वाले को इंडल्ज कराया है, ना कि मीनू खुद इंडल्ज हुई है, मगर इसका कोई सबूत नहीं था। अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इस केस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये रिपोर्ट पहली और आखिरी रिपोर्ट थी। कोर्ट का क्या डिसीजन रहा वो मुझे नहीं पता, बट आई होप कि जिसकी गलती थी उसको सजा मिले, उसको और बड़ी सजा मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आती हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई रियली नीड योर सपोर्ट। ऑल्सो अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी बताई गई स्टोरी को या आपकी स्टोरी को नरेट करूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू।